बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी शाहिद नवाज़ कॉस्मोस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से। वज़ीर इमरान खान से वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की मुलाकात। मोटरवे साने के तनाज़े में वज़ीर आज़म इमरान का बड़ा फैसला। 2 माह के अंदर नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर कायम करने की हदायत। किसी भी नागहानी सूरत में शहरी नेशनल हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए फौरी इमदाद हासिल कर सकेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कुवैत के अमीर सबा अल अहमद जाबर अल सबा के इंतकाल पर आज़ार अफसोस। अफ़गान तनाज़ा का फौजी हल नहीं, सियासी मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अफ़गान क़यादत के मसले के सियासी तस्वीर के लिए तरही मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर आरिफ अलवी। ग्वादर को रेलवे लाइन के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। कराची में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा। मुल्क भर में 747 केसेस में से 365 सिर्फ कराची के हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में ब्रीफिंग। मंशियात खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज़ किया जाए। IG पंजाब। कोहार्ट में तरक्याती मनसूबे बड़े पैमाने पर जारी हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार खान अफरीदी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यकजहती अहम हथियार है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में रेलवे ट्रैक के खिलाफ 2.5 लाख आबादी को बेदखल करने के फैसले पर आज़ार तशवीश। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात। कोरोना वायरस पाकिस्तान 20वें नंबर पर पहुँच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने मुलाकात की है। ये बात बुध को वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान में बताई गई है। मोटरवे साने के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। 2 माह के अंदर नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर कायम करने की हदायत। किसी भी नागहानी सूरत में शहरी नेशनल हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए फौरी मदद हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 2 माह के अंदर कायम करने की हदायत की है। मुल्क के तमाम एमरजेंसी हेल्प नंबर्स को नए निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। किसी भी नागहानी सूरत में शहरी नेशनल हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए फौरी मदद हासिल कर सकेंगे। बुध को वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मोटरवे साने के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा फैसला करते हुए नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने की हदायत की है। इस सिलसिले में PM डिलीवरी यूनिट को अहम टास्क सौंप दिया गया है। PM डिलीवरी यूनिट ने नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन पर काम का आगाज़ कर दिया है। नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए अलग निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में पूरे मुल्क के एक एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल हेल्पलाइन नंबर के क़याम को 2 माह में मुकम्मल करने की हदायत भी जारी की हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुल्क के तमाम एमरजेंसी हेल्पलाइंस को नए निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री होगा। नेशनल हेल्प नंबर से किसी भी नागहानी सूरत में शहरी की फौरी मदद मुमकिन हो सकेगी। नए सिस्टम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुल्क की तमाम मोबाइल कंपनियों से मावनत हासिल की जाएगी और निज़ाम को मौसर और मुस्तहकम बनाने के लिए कानून साजी भी की जाएगी। इस सिलसिले में कानून साजी के लिए सूबों से मुशावरत भी की जाएगी। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी का कुवैत के अमीर जाबर अल अहमद जाबर अल सबा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने कुवैत के अमीर सबा अल अहमद अल जाबर अल सबा के इंतकाल पर गहरे रंग और दुख का इज़हार किया है। बुध को ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर मुल्क अल सबा अहल कुवैत से इज़हार हमदर्दी और मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ की है। सदर मुल्क ने कहा कि अल्लाह मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह दे और आले सबा को सब्र जमील अता फरमाए। उन्होंने 71 साल सदर की वफ़ात पर गहरे दुख और रंज का इज़हार किया। पाक को तलक़ात के लिए मरहूम की ग्रां कदर खिदमात की तारीफ़ भी की। अफ़गान तनाज़े का फौजी हल नहीं, सियासी मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
अफगान क़यादत को मसले के सियासी तस्वीर के लिए तारीखी मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। जनाब आरफ अलवी की अफगान सदर डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने कहा है कि अफगान तनाज़ा का कोई फौजी हल नहीं और सियासी मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अफगान क़यादत को इस मसले के सियासी तस्वीर के लिए इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से अफगान कौम के फैसले के साथ खड़ा होगा। अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार को आलमी बरादरी ने सराहा। दोहा में बैनुल-अक़वामी अफगान मुज़ाकरात का आगाज़ एक संग मील की हैसियत रखता है। ऐवान सदर के मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक इन ख्यालात का इज़हार उन्हें अफगानिस्तान की कौमी मिसाल थी हाई कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने बुध को यहाँ इनसे मुलाकात की। मुलाकात में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने अफगान अमल में होने वाली पेशरफ पर अज़हार इत्मीनान किया। सदर मुमलिकत ने डॉक्टर अब्दुल्ला की अफगान मिसालती हाई कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सदर अलवी ने अफगान अमल के लिए पाकिस्तान की हमायत का इयादा करते हुए अफगान तनाज़ा का फौजी हल नहीं है, सियासी मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अफगान क़यादत को इस मसले के सियासी तस्वीर के लिए तारीखी मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से अफगान कौम के फैसले के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों, यूनिवर्सिटी कॉलेज समेत मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान तलबा को आला तलीम के लिए मज़ीद मौके भी फराहम करता रहेगा। ग्वादर को रेलवे लाइन के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सिंह बाजवा ने कहा है कि ML1 की तकमील पर ग्वादर को रेलवे लाइन के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों से मुंसलिक कर दिया जाएगा। बुध को अपने बयान में उन्होंने कहा कि CPEC के तहत ग्वादर और बाकी मुल्क के माबैन राब्ते बढ़ने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि मेन लाइन 1 ML1 की तकमील के बाद ग्वादर को CPEC के ख्वाहिश से बरामद करने के लिए रेलवे लाइन के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों से मुंसलिक किया जाएगा। मज़ीद बरां इस बढ़ती हुई राब्ता साजी से मुल्क की समाजी और माशी तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्वादर फ्री जोन खलीजी हिस्से से कसीर सरमायाकारी को राग़ब करने में मददगार साबित होगा। ग्वादर फ्री जोन पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सिंह बाजवा ने खलीजी मालत से इस जोन में सरमायाकारी के इम्कानात की निशानदेही की। ग्वादर फ्री जोन 2400 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें बड़े सनती यूनिटों की मेज़बानी करने की सलाहियत भी मौजूद है। उन्होंने ग्वादर एयरपोर्ट पर भी तबादला ख्याल किया, जो चीनी हुकूमत के तावन से तमीर किया जा रहा है। अब चलते हैं कराची। मुल्क भर में 747 केसेज में से 365 सिर्फ कराची के हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में ब्रीफिंग। कराची में कोरोना वायरस के केसेज की तादाद में इजाफा हुआ है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इजलास के दौरान कराची में कोरोना वायरस के केसेज की तादाद पर ब्रीफिंग दी गई। NCOC इजलास को बताया गया कि कराची में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। मुल्क में कोरोना के 747 केसेज में से 365 सिर्फ कराची के हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेठ डॉक्टर फैसल ने कहा है कि वो कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन तक रसाई और हेल्थ प्रोटोकॉल से ही इस वायरस को रोका जा सकता है। फोरम को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी हेल्थ सिंध ने बताया कि शहरी इंतजामिया सूरत-ए-हाल मॉनिटर कर रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि स्टेक होल्डर्स की मशावरत से मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे, जिसके हतरफ़ा फ़ायदे हासिल किए जा सकेंगे। अब चलते हैं लाहौर, जहाँ IG पंजाब साहब जनाब इनाम गनी ने कहा है कि मंशियात खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज़ किया जाए। IG पंजाब इनाम गनी ने मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस को ANF के साथ मुश्तरका ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है। इस सिलसिले में CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs, CCPOs, DPOs को मरासलात भिजवा दिए गए हैं। IG पंजाब इनाम गनी की तरफ से जारी मुरासले में हिदायत की गई है कि मंशियात फरोशों की पुष्ट बनाई करने वाले अफसरों और एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और बड़े मगरमच्छों के साथ साथ छोटे स्मगलर्स और
के खिलाफ भी टारगेट ऑपरेशन किए को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मंशियात की सप्लाई चेन तोड़ने के अलावा ड्रग कोटे का गलत इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की हदायत जारी कर दी हैं। कोहाट में तरक्याती मनसूबों पर बड़े पैमाने पर काम जारी है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार खान अफरीदी। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार खान अफरीदी ने कहा है कि वादों की तकमील के तहत कोहाट ज़िला में तरक्याती मनसूबों पर बड़े पैमाने पर काम जारी है। उन्होंने बुध को अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अगरचे सड़कों की तैयारी का काम तेज़ी से जारी है, इसके साथ साथ आवाम को इनकी दहलीज पर बुनियादी खदमात भी फराहम की जा रही हैं। हुकूमत इस वक्त अरबों रुपये के बिजली और सुई गैस के मनसूबों पर काम जारी रखे हुए है, जो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तकमील के मराहिल में होंगे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यकजहती अहम हथियार है। ये बयान था सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए यकजहती को अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़राए इब्लाग के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस में इजाफा होने पर गुज़श्ता रोज़ दुनिया के मालिक के लिए जारी अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस दुनिया भर में हलाकतें 10 लाख से तजावज़ कर गई हैं, जो बहुत बड़ी तादाद हैं, और इन हालात में खुशी और तजदीदी तकरीबात का इनेकाद नामुमकिन हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव की कोई हद मुकर्रर नहीं है, क्योंकि इससे दुनिया भर में मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं, मईशत को नुकसान पहुँचा है, तालीम की सहूलियात, मामूलात ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी मुतासर हुई है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखना होगा और अपनी खामियों को दूर करना होगा। लिहाजा इस सिलसिले में बेहतरीन और ज़िम्मेदार क़यादत, साइंस, तावन और यकजहती अहमियत की हामिल है। नीज़ हमें गलत और गुमराहकुन मालूमात की वबा को भी रोकना होगा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के और इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। समाजी फासले के कवानीन पर अमल दरामद करना होगा, मास्क पहनना और बार बार हाथ धोने की एहतियाती तदबीर को अपनाना होगा। इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए, कोरोना वायरस को शिकस्त देने, इंसानी ज़िंदगी को बचाने और हमारे मुस्तक़बिल का दारोमदार बाहमी यकजहती पर है। अब चलते हैं नई दिल्ली, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का भारतीय दारुल नई दिल्ली में रेलवे ट्रैक की तरफ 2.5 लाख आबादी को बेदखल करने के फैसले पर अज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने दारुल नई दिल्ली में रेलवे ट्रैक की तरफ कच्ची बस्तियों में रहने वाले 2.5 लाख अफराद को एतमाद में लिए बगैर बेदखल करने के भारतीय फैसले पर तशवीश का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जनवरी में जारी बयान में कहा है कि मुनासिब राय से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी रिपोर्टर बाला कृष्ण राजा गोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने फैसला करने से कबल मुतासरा अफराद का मौक़िफ़ नहीं सुना। इससे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरा 48,000 ख़ानदानों को जगह खाली करने के लिए 3 माह का वक्त दिया है। नाक़दीन ने अदालत के इब्तदाई फैसले पर तशवीश का इज़हार किया, जिसमें कहा गया था कि किसी को भी अदालती हुक्म का लज़्म करने की इजाज़त न दी जाएगी। कोरोना वायरस पाकिस्तान 20वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस और इससे अमवात में मुसलसल कमी, जबकि इससे शफायाब होने वालों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क कोरोना वायरस की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में 20वें नंबर पर आ गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 747 नए कोरोना वायरस के केसेस सामने आए। मज़ीद 5,000 अफराद इस मुज़ी वबा के सामने ज़िंदगी की बाजी हार गए। मज़ीद 5 अफराद इस मुज़ी वबा के सामने ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 541 मरीज़ इस बीमारी से शफायाब हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की केसेस की तादाद 3,12,265 हो चुकी है, जबकि इस मुज़ी वबा से जाम बहक अफराद की कुल तादाद 6,489 तक जा पहुँची है। कोरोना वायरस के ममालिक में 8,903 मरीज़ अब भी अस्पतालों, करंतनिया मराकज़ और घरों में आइसोलेट हैं, जिनमें से 467 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,96,881 मरीज़ इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद दूसरे सूबों से ज़्यादा
है। 1,36,785 सिर्फ सिंध में हैं, जबकि यहाँ इस मौजूदी वायरस से अमवात भी दीगर सूबों से बढ़कर 2,497 हो गई हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 99,378 मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे हलाकतें 2,234 हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 37,776 हो चुकी है, जबकि इससे अमवात 1,259 तक पहुँच गई है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 16,581 कोरोना वायरस से मुतासर मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि 182 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के बलूचिस्तान में 15,257 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 145 अफराद इस मर्ज से इंतकाल फरमा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 3,778 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 88 अफराद जाँ बाक हुए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कोरोना वायरस के अब तक 2,698 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इससे 74 मरीज जाँ बाक हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ 24 घंटों के दौरान 32,300 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 35,14,237 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। आखिर में आपको आइंदा 24 घंटे के लिए मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात इस्लामाबाद के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाद ज़िला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा और जीबी में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश चित्राल, दोश में 2 और गिलगित में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।